नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का पाठ 8 गज़ल, जिसकी विधा गज़ल है और जिसके लेखक का नाम है मणिक वर्मा। आइए हम देखते हैं मणिक वर्मा जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका परिचय है, ये हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं, अर्थात ये व्यंग्यात्मक निबंध या गज़ल या कविताएं लिखते हैं और इनकी गज़लें जो होती हैं वो काफ़ी प्रेरणादायी होती हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों को जवाब दो आदि। अब हम पद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। बच्चों, यहाँ मणिक वर्मा जी ने इस गज़ल में कर्म को अधिक प्रधानता दी है, जिससे जीवन जीने तथा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो आइए हम देखते हैं अपनी आगे की पंक्तियों को। इस गज़ल की पहली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। बच्चों, यहाँ पे जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हमारे कविकार ने कहा है कि बाहरी सुंदरता तो दिखावा है, असली सुंदरता तो मन की सुंदरता है। यही संदेश देते हुए शायर जी कहते हैं कि बाहरी रूप से सुंदर बनने के बजाय अपने मन, वचन और कर्म को सुंदर बनाओ। अपने अंदर दिखावटीपन मत लाओ। जैसे नींव मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत होती है, वैसे ही आंतरिक सुंदरता होने पर इंसान का व्यक्तित्व भी निखरता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों द्वारा अपना आधार मजबूत करो। बच्चों, यहाँ स्वर्णिम शब्द का अर्थ होता है सुनहरा, सोने के रंग का। यहाँ कवि ने किसी भी अटलांटिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं उससे तुलना करते हुए बताया है। उसकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। उसी तरह लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंट पत्थरों का जिनके कारण ये शिखर बने हैं। अर्थात गहराई में जाकर कोई नहीं देखता, सबको ऊंची ऊंची चोटियां ही दिखाई देती हैं, किंतु प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करके हमें अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। तो पहली पंक्तियों का अर्थ यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ते अपनी अगली पंक्तियों की ओर। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यहाँ पर सरल शब्दों में कवि कहते हैं कि तुम अपने अच्छे कर्मों से इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक बनो कि तुम्हें देखने के लिए लोगों को निगाहें अर्थात नज़र उठानी पड़े। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा नाम ऊंचा उठे, और यदि कहीं चलते चलते तुम रुक जाओ तो मील के पत्थर के समान अर्थात लोगों को सही रास्ता दिखाने वाली एक मिसाल अर्थात उदाहरण के रूप में दिखो। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई है कि यदि आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ, जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होता है। अर्थात यहाँ गर्द शब्द का अर्थ है धूल, अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव चर्चा चारों तरफ हो,
और यदि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं रुक जाएं, बैठ जाएं, तो किसी के लिए आप मील का पत्थर साबित हो, ताकि आपसे कुछ सीखकर आगे आने वाला भी प्रेरणा ले सके। हमारी अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने इंसानियत का संदेश दिया है। वे इंसान को इंसानियत के गुणों से भरपूर इंसान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। शक्ल सूरत से इंसान, लेकिन कर्मों से हैवान। मनुष्य इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इंसान में दया, माया, शील, धैर्य आदि मानवीय गुण हो तभी वह इंसान बन सकता है। इसलिए यहाँ का शायर जी कहते हैं कि तुम केवल इंसान कहलाओ नहीं, बल्कि सही अर्थों में इंसानियत के गुणों को ग्रहण करके इंसान बनो। वो कहते हैं ना कि मनुष्य के अच्छे कर्म और उसके अच्छे गुण ही उसे अच्छा इंसान बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यहाँ शक्ल शब्द का अर्थ है चेहरा, सूरत। इस शेर में शायर जी ने मनुष्य को संघर्षशील और सहनशील बनने का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि जीवन में लगातार संघर्ष चलता रहता है, अर्थात कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, किंतु इनसे घबराकर या टूटकर बिखरो नहीं। अपना जीवन नष्ट मत करो, निराश मत हो, बल्कि अपने अंदर सहन शक्ति लाओ, हिम्मत से उसका मुकाबला करो। अर्थात कठिनाइयों का मुकाबला करके सच्चे इंसान बनो और एक ऐसी मिसाल कायम करो कि जिससे हृदयहीन संसार में तुम लोगों से लोग प्रेरणा ले सके। हमारी अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे से जलकर मोम के भीतर दिखो। बच्चों, यहाँ शायर जी ने मोमबत्ती का उदाहरण देते हुए जीवन का सच प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जब तक किसी इंसान के अपने जीवन में दुख नहीं आता, तब तक उसे दूसरे का दर्द समझ नहीं आता। कहावत है, जैसे जाके पैर ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अर्थात स्वयं कष्ट सहन करने पर ही दूसरों के कष्ट का अनुभव होता है। जैसे मोमबत्ती के धागे की जलन सिर्फ वही धागा जानता है जो उसमें होता है, वैसे ही तुम भी दूसरों के दर्द को समझकर उसके साथ सहानुभूति रखो और उसका कष्ट दूर करने की कोशिश करो, अर्थात उसके लिए प्रेरणादायी बनो। अब हम बढ़ते अपने आगे की पंक्तियों की ओर। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इन पंक्तियों के माध्यम से मणिक वर्मा जी ने कहा है कि निराशा के घोर अंधकार में खुशियों की उम्मीद एक किरण के समान होती है, जो उसे संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। जैसे घोर अंधकार भरी रात में जुगनू की चमक मंजिल दिखाती है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के दुख में सहारा बनकर उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। वे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात हमारी एक छोटी सी कोशिश या सहायता किसी भी मुसीबत के मारे को मिल जाए तो उसे जीवन जीने का सहारा मिल जाता है, और इसलिए हमें दुखी या निराश लोगों की आशा बांधनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। यहाँ कवि ने मनुष्य को जीवन में मर्यादा के अंदर रहकर जीवन जीने की कला सिखाई है। वे कहते हैं, जीवन में मर्यादा का होना अत्यंत आवश्यक है। मर्यादा में रहकर अपने कर्म करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व का विकास करना, यही इंसानियत की पहचान है। तभी इंसान सच्चे अर्थों में इंसान बनता है।
जैसे सच्चे मोती के लिए शिप का खोल उसकी मर्यादा है, उसी में रहकर वह एक सुंदर चमकदार मोती बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार इंसान को भी अपनी मर्यादा न लांघते हुए अपनी सुंदरता के कर्मों से दिखाई देना चाहिए। हमारी अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। बच्चों, यहाँ पर शब्द का अर्थ है पंख, तितली के नाजुक कोमल पंख। यहाँ कवि कहते हैं कि भविष्य की चिंता में यदि हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर लें तो जीवन व्यर्थ है। यह केवल सोचकर कि भविष्य में क्या होगा, तुम अपने कर्म के प्रति उदासीन मत रहो। कर्मठ बनकर तुम ऐसे दिखो कि भीड़ में तुम्हारा व्यक्तित्व अलग चमके। तुम्हें निराशा या चिंताओं का एक टूटा हुआ इंसान नहीं बनना है, बल्कि फूल और तितली का उदाहरण देखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। हमारी आखिरी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ मणिक वर्मा जी ने कहा है कि यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। अर्थात वे कहते हैं कि तुम ऐसे आदर्श इंसान बनो कि सैकड़ों लोगों की भीड़ में तुम्हारी पहचान अलग हो। ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें पहचानें, तुम्हें याद करें और तुम्हारे जैसा ही बनने का प्रयत्न करें। अर्थात वे कहते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ उसमें तुम ही तुम नज़र आओ, तुम सर्वव्यापक हो। तो यहाँ पर बच्चों हमारी ये कविता गज़ल समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।